This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें ये चीज़ देखें कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की पहचान क्या है। ये देखें, ये आपको पता ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निशान है, और ये इसकी जो ये पॉजिटिव वाली है जिसको आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, ये परमानेंटली ग्राउंडेड होती है। परमानेंटली क्या होती है? ग्राउंडेड होती है। ये इस तरह से ग्राउंडेड है, ठीक है कि नहीं? 0 वोल्ट लाइन है, ये 0 वोल्ट पर है ये। और ये जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ये इस्तेमाल हो रही है। यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है और यहाँ आप एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई। ये इसकी पहचान होती है। इसको ये इसकी शक्ल है बड़ी फेमस। इसको देखकर बंदा पहचान लेता है कि ये बुनियादी तौर पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक है। इससे उसको पहचान लेते हैं। इसमें ये R2 और इसमें ये R1 है, और हमें ये पता है यहाँ पर आपकी V आउट लगी हुई है, यहाँ पर V इन लगी हुई है। अब जो V आउट और V इन है, जिसको आप गेन ऑफ द एम्पलीफायर कहते हैं, वो -R2 ओवर R1 है। फिर नेगेटिव आपको पता है कि आप नेगेटिव का मतलब है कि इन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आउटपुट अगर इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट नेगेटिव है, और अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव है। कि इन्वर्शन का साइन है। किसका साइन है? इन्वर्शन का साइन है। अच्छा, अब आगे चीज देखें, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, और इसमें आप ये चीज नोट करें कि इसकी पॉजिटिव इनपुट आपको पता चल गई कि देखिए पॉजिटिव ग्राउंडेड है। ये देखें, ये कर्सर की मूवमेंट आप देख रहे हैं, पॉजिटिव इनपुट ग्राउंडेड है। इसका मतलब है इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इस्तेमाल नहीं हो रही, सिर्फ इन्वर्टिंग इनपुट इस्तेमाल हो रही, इसलिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाया। और ये इसके साथ एक फीडबैक हुई हुई, आउटपुट से इनपुट पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हुई है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इस चीज को गौर से अगर देखें, आप नोट करेंगे जो इस रेजिस्टर की इनपुट है वो ये वाली वोल्टेज है। ये वाली वोल्टेज इसकी इनपुट है, जिसको मैंने सर्कल किया, जो लेफ्ट साइड पर, ठीक है कि नहीं? या जिसको मैं दोबारा रेड से सर्कल कर देता हूँ, ये वाली वोल्टेज। और आप देखें कि नोट करेंगे इसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है। इससे मुझे पता चल गया कि जो V इन है वो बुनियादी तौर पर -1.5 वोल्ट। V इन क्या है? -1.5 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि इसमें ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, जो डायरेक्टली जिससे करंट अंदर जा रहा होता है ऑप एम्प के, उसको हम वर्चुअल अर्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल अर्थ कहते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब वर्चुअल अर्थ, व्हाट इज मेंट बाय अ वर्चुअल अर्थ? देखें, ए का पार्ट 2 जो क्वेश्चन है, पहले उसने ए के पार्ट 1 में उसने कहा कि आप लेटर एक्स से बताएं कि आप किस पॉइंट को वर्चुअल अर्थ कह रहे हैं, तो वो हमने मार्क कर दिया, वो पॉइंट एक्स। दूसरा है व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल अर्थ। जी, वर्चुअल अर्थ का हम यूं कहेंगे कि ये पॉइंट वाई, ठीक है कि नहीं? अब पॉइंट इसके जवाब है व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल अर्थ में आप जवाब लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई कि y 0 है, नजर आ रहा है, कनेक्टेड टू, एज इट इज कनेक्टेड टू अर्थ। एज इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ठीक है कि नहीं? और बेटा उसके बाद जो x है, x और y दो इनपुट्स हैं। y 0 है, x भी एक इनपुट है। x की जो वोल्टेज होती है वो y की वोल्टेज से उसका डिफरेंस फ्यू माइक्रोवोल्ट्स होता है। तो आप लिखेंगे वोल्टेज ऑफ x माइनस वोल्टेज ऑफ y, उसका मॉडुलस यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन फ्यू माइक्रोवोल्ट्स। फ्यू माइक्रोवोल्ट यानी x और y की वोल्टेज का फर्क जो है वो फ्यू माइक्रोवोल्ट्स होता है। ये मॉडुलस साइन का मतलब है कि Vx माइनस में भी हो सकता है और Vx पॉजिटिव में भी हो सकता है। इज लेस देन फ्यू माइक्रोवोल्ट्स
टू कीप एम्पलीफायर या टू अवॉइड सैचुरेशन कह लें, टू अवॉइड सैचुरेशन। ठीक है, टू अवॉइड सैचुरेशन। तो हैंस जब वी वाई जीरो है और वी एक्स जो है वो फ्यू माइक्रोवोल्ट्स पॉजिटिव में हो सकता है या फ्यू माइक्रोवोल्ट्स नेगेटिव में हो सकता है, तो वही अप्रोक्सीमेटली वही डिक्लेयर approximately Vx is also equal to 0. This is called virtual earth approximation या इसी को virtual earth भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी को virtual earth approximation कहते हैं या इसी को virtual earth भी कहते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, वो कहते हैं ना ब्राइट सनलाइट द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। ठीक है, ये इसका मतलब है सनलाइट में जो है, ब्राइट सनलाइट में उसकी रेजिस्टेंस एलडीआर की 200 ओम है। तो आपसे वोल्ट मीटर रीडिंग मांगी गई है। वोल्ट मीटर आपको पता है आउटपुट पे कनेक्ट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू मांगी गई है आपसे। वापस चलें, आपको पता चल चुका है कि यहां से मैं इसे मिटा देता हूं कि सनलाइट में इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम। ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1000 ओम, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4200 ओम। और आपको पता है कि ये मिलाकर R1 है, आपकी फार्मूले में जो आपका R1 है वो ये मिलाकर आप देखें कि गेन वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी, वी, ये वोल्ट मीटर यहाँ वी आउट है, वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो वी आउट है, आउटपुट वोल्टेज ओवर वी इन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1 एंड वी आउट इज इक्वल टू माइनस R2 R1 ओवर वी इन। वी आउट इज इक्वल टू माइनस 4200 ओवर 1200 और वी इन माइनस 1.5 वोल्ट। ये मैंने यहां से उठा के पुट कर, यहां से मुझे पता चल गया था। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर क्या बनता है, वो बनेगा 4200 डिवाइडेड बाय 1200 और जो भी आंसर है उसका मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो जो आपका आंसर बनेगा वो 5.25 वोल्ट्स बनेगा। और ये आप देख लें कि ये मेंशन जहन में रखें कि इन वैल्यू से बहरहाल कम होना है इस आउटपुट, वरना सैचुरेशन हो जाएगी। तो ये जनाब आपका क्वेश्चन था जो आपने हल किया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ये पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द sunlight incident on LDR becomes less bright. State and explain the effect on the voltmeter reading of this decrease in brightness. The sunlight incident on the LDR becomes less bright. State and explain the effect on the voltmeter reading of this decrease. जी, ये इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये है, जी जी जी, इसका जवाब बेटा ये होगा कि जब लेस ब्राइट होगी लाइट, लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि आपने एलडीआर का ग्राफ पढ़ा हुआ है कि यहां पर एक्स एक्सिस पर हमने ली हुई है इल्यूमिनेशन और वाई एक्सिस पर हमने ली हुई है रेजिस्टेंस। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। इसका मतलब है कि इल्यूमिनेशन जो है जब कम होती है, जब रात का अंधेरा बढ़ता है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ओवरऑल इस सेटअप की रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ओवरऑल ये चीज R1 है। तो जब रात का अंधेरा छाएगा तो R1 बढ़ेगी। R1 बढ़ने से ये फ्रैक्शन ओवरऑल कम हो जाएगी क्योंकि R1 डिनोमिनेटर में है
और उससे आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। आप लिखेंगे कि वोल्ट मीटर रीडिंग रात के वक्त डिक्रीज कर जाएगी। वोल्ट मीटर रीडिंग रात के वक्त बेटा क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये है इसकी सारी बात जो आपने उसको जवाब देना है। आपने इस तरह से इक्वेशन का रेफरेंस देकर बताना है कि वोल्ट अंधेरे में उसकी रेजिस्टेंस एलडीआर की बढ़ जाती है, और जब एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसके क्रॉस वो रेजिस्टेंस बढ़ती है, R1 बढ़ जाएगी, और जब R1 बढ़ेगी तो ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं गेन डिक्रीज कर जाएगा। गेन डिक्रीज करेगा तो वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये थी बातें इस पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन किसका था, एलडीआर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का था। अब देखें ये साफ पहचान नजर आ रही है। मुझे कैसे पता चल गया कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? मुझे इस तरह से पता चलता है कि ये वाली जो वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सीधी 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट हुई हुई। आपको पता है ये वाली लाइन जो है वो 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट कैसे है, इस निशान से पता चल गया। और इसकी जो ये नेगेटिव वाली इनपुट है, नेगेटिव वाली आपको पता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, इसकी इन्वर्टिंग इनपुट इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये, स्टेट द नेम ऑफ द सर्किट। आप क्या लिखेंगे, इट्स इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। इसको क्या कहेंगे, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मुझे कैसे पता चला, इस रेजिस्टेंस की वजह से पता चला जो ऊपर कनेक्ट है, जो आउटपुट को इनपुट से जोड़ रही है। एक्सप्लेन वाई द पॉइंट P इज रेफर्ड टू एज वर्चुअल अर्थ। कहते हैं कि इस पॉइंट को आप वर्चुअल अर्थ क्यों कहते हैं। आप उसका जवाब दें कि Q जो पॉइंट है वो कन्फर्म 0। आप उसे बताएं कि Q वोल्टेज कन्फर्म ये तो 0 है, क्यों भला, कनेक्टेड टू अर्थ है, कनेक्टेड टू अर्थ है। फिर आप उसे बताएं कि VP माइनस VQ हो या VQ माइनस VP हो। ठीक है ना, यानी दोनों में से दोनों का वोल्टेज डिफरेंस, बड़े में से किसी को छोटे को माइनस कर लो, तो कहे कि ये जो चीज है, ये VP माइनस VQ जो है, इट रिमेन्स लेस देन फ्यू माइक्रोवोल्ट्स। ये चंद माइक्रोवोल्ट से कम होता है। ठीक है कि नहीं, हमेशा फॉर व्हाट, टू कीप एम्पलीफायर इन लीनियर एम्पलीफिकेशन रीजन टू अवॉइड सैचुरेशन। अब VQ तो 0 है, तो इसका मतलब है VP इज लेस देन फ्यू माइक्रोवोल्ट्स। अगर VP भी फ्यू माइक्रोवोल्ट्स पर है तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर देते हैं। Hence we declare that VP is approximately equal to 0 and this is called virtual earth approximation या virtual earth। ये जवाब है इसका। 3 मार्क का ये अमूमन पूछा जाता है। ठीक है, देखें, हाँ 3 मार्क्स का ये। अच्छा, the circuit in the figure 11.1 is modified as shown in this। इस तरह से ये देखें, इस तरह से उसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब आपके पास 3 पॉसिबल गेन्स हैं, 3 तरह के आप गेन हासिल कर सकते हैं। कैसे भला, ये देखें, ये आपकी R इनपुट है, इसको आप R1 कहें, ये जो आपकी, अगर आपने ये जो स्विच है, ये स्विच S जो है जिसको मैंने रेड से शो किया, अगर ये स्विच S आप जोड़ दें C पे, अगर यूं छोड़ दें, तो जो आपकी V आउट ओवर V इन है वो हो जाएगी -RC ओवर R1। और अगर आप इस स्विच को यहां से उठाएं और सिर्फ इधर जोड़ दें, आपका जो V आउट ओवर V इन है वो हो जाएगा -RB ओवर R1। ठीक है, और अगर इसके बाद यहां से इधर जोड़े, ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा, V आउट ओवर V इन इज इक्वल टू -RA ओवर R1। इस तरह से आपको पास 3 पॉसिबल एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स की, 3 पॉसिबल गेन्स की वैल्यू आ सकती है। वोल्टमीटर हैज एन इनफिनिट रेजिस्टेंस एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 वोल्ट। इससे ये बात पता चली कि जी V आउट जो है ना वो 1 वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकती, अगर आप चाहते हैं V आउट को प्रॉपरली मेजर करना। ठीक है, द स्विच पोजीशन में बी चेंज इन ऑर्डर टू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है,
द इनपुट पोटेंशियल वो है जनाब। ठीक है, अब आगे देखें क्या होगा जी। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया जनाब। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि द वोल्ट मीटर द इनपुट वोल्टेज एंड द पोजीशन शोर आर वेरिड फॉर ईच पोजीशन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज 1 वोल्ट। इसका मतलब है हर दफा जो आउटपुट है ना वो 1 ही रहती है। अगर हर दफा आपने आउटपुट 1 ही रखनी है तो वो कहता है आप आर ए बताएं क्या होगा, आर टू बताएं क्या होगा, सॉरी आर ए बताएं, आर बी बताएं, आर सी बताएं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब मैं अपनी आसानी के लिए आपके सामने उस सर्किट को यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमको बार बार ऊपर स्क्रोलिंग ना करनी पड़े। ये वो यूं था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव जो था वो ग्राउंडेड था, और ऊपर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई थी। ये आर ए थी, ये आर बी थी, और ये आर सी थी, और यहाँ पर स्विच लगा हुआ था। वो स्विच ऐसे था, यहाँ स्विच ऐसे यूं कनेक्टेड है जो किसी भी के साथ कनेक्शन कर सकता है। और जो इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट जो यहाँ पर ये वाली है R1 है, वो 1 किलो ओम है। इसको हम 1 किलो ओम कह देते हैं। और यहाँ पर V आउट, ठीक है कि नहीं? और ये है जी V इन। ठीक है, अब वो कहता है कि देखिए जरा आर ए की बात करते हैं। आर ए जो है वो क्या है, उसके बारे में उसको निकालना चाहते हैं। ये आर ए है, ठीक है कि नहीं? ये स्विच इस तरह से कनेक्टेड है, और ये देखिए कि वी आउट राइट साइड पे जो मैं लिख रहा हूं, वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू माइनस आर ए ओवर 1 किलो ओम, जो कि 1000 ओम है। और आउटपुट आपको पता है उसने कहा 1 वोल्ट पे लॉक कर दिया। इनपुट जो है वो 10 मिली वोल्ट है। ठीक है, 10 मिली वोल्ट। अच्छा, ये बात तय है कि अगर इनपुट पॉजिटिव है आउटपुट नेगेटिव होगी, -1 वोल्ट होगी। ये बात तय है, ठीक है कि नहीं है? और अब आप माइनस आर ए निकालें, माइनस आर ए नहीं, सॉरी आर ए, तो ये कट गया। ये आपके पास जनाब आर ए आ गया। आर ए हो गया जनाब 1000 ओवर 10 × 10⁻³ ये बनता कितना आर ए जनाब? ये बनता है 100,000 ओम, यानी 100 किलो ओम। 100,000 ओम आर ए जो निकल रहा है कैलकुलेशन से, वो जनाब निकल रहा है इतने ओम निकल रहा है। यहां से मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला आर ए जो है वो इक्वल टू है, मैं उसको इधर साफ करके लिख देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर कि आर ए जो बन रहा है वो बन रहा है 1000 ओवर 10 × 10⁻³ ये लेफ्ट साइड पे देखें आप, लिखा मैंने लेफ्ट बॉटम पे। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं सारे को। ठीक है, मिट गया जी सारा कुछ ही। अब वो कहता है कि जी मुझे आर बी चाहिए। आर बी भी उसी तरह से निकलेगा, वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू माइनस आर बी ओवर 1000 ओम। 1000 ओम आपको पता है कि ये वाली रेजिस्टेंस, इट इज दिस रेजिस्टेंस जो यहाँ हमने लगाई हुई। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चीज देखते हैं, और उसमें फिर वही वी इन की जगह आपने 100 मिली वोल्ट डालना है। अब वी आउट आपको पता है बदस्तूर 1 वोल्ट ही है, तो वो अब नेगेटिव 1 वोल्ट होगा, क्योंकि अगर वी इन पॉजिटिव है तो फिर आउटपुट नेगेटिव होगी। 1 वोल्ट ये होगी, और ये 100 मिली वोल्ट यहां से उठाकर मैंने ये वैल्यू पुट की।
और ये जब इसके साथ काटेंगे, आर बी जो है वो 10,000 ओम बनती, और या 10 किलो ओम बनती। तो हमने यहाँ लिख दी, फटाफट टेबल फिल कर दी। अच्छा जी, उसके बाद ये चीज जब हमने कर ली, जी, अब आ जाते हैं जनाब के, अगर आर सी 1000 हो तो फिर क्या होगा? फिर वही वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू -R2 ओवर R1 कर लें आप। अब वी आउट जो है वो 1 वोल्ट पर, उसे -1 वोल्ट आप कह दें, और इनपुट हमें निकालनी है। और R2 यानी यहाँ RC हो जाएगी। RC उसने दी हुई है कि वो 1 किलो ओम है, और R1 जो है वो भी हमारी, वो भी 1 किलो ओम ही है। तो वन, इसका मतलब है वी इन किसके बराबर हो गया? वी इन 1 वोल्ट हो, तो ये 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब वो देखें, suggest by reference to your answer, suggest a use for the circuit of figure 11.2। जी, ये बात है कि this circuit can be used to measure very small voltages। ठीक है ना? This circuit can be used to, this circuit can be used measure very small voltages। लाइक आपने 0 से 10 मिली वोल्ट को भी मेजर कर सकते हैं आप, ऑन अ स्केल ऑफ 1 वोल्ट। वो जो वोल्ट मीटर का स्केल है वो 1 वोल्ट का स्केल है, ये देखें। ठीक है ना? उस पर आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपने पहले एम्पलीफाई किया 0 से 10 मिली वोल्ट को, और फिर मेजर किया आपने। फिर इस तरह से आप 0 से 100 मिली वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं, और वो वोल्ट मीटर पर, और आप 0 से 1 वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाय द चॉइस ऑफ रेजिस्टर्स आप 0 से 1 मिली वोल्ट से भी नीचे वाली वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं। और तो और आप 0 से 100 माइक्रो वोल्ट्स भी मेजर कर सकते हैं इससे। तो आप कहें सर हम डायरेक्ट मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट क्यों ना ले लें? बेटा, डायरेक्ट वो वोल्ट मीटर जो अच्छे हों, एक्सपेंसिव हों, और जो अच्छे वोल्ट मीटर हैं, जो मिली वोल्ट मीटर और माइक्रो वोल्ट्स मेजर करते हैं, वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है ना? इसके डायरेक्ट वोल्ट मीटर जो डायरेक्ट 100 मिली वोल्ट मेजर करें या 100 माइक्रो वोल्ट्स मेजर करें, वो खासे एक्सपेंसिव होते हैं। बॉटम पे ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एक्सपेंसिव वोल्ट्स मीटर होते हैं। आप कहें सर इस की कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी कॉस्ट जो है वो ये आएगी कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये बाजार से महंगा नहीं मिलता। ठीक है ना? 500 रुपये से कम का मिल जाएगा। और एक अच्छा वोल्ट मीटर सिंपल 0 से 1 वोल्ट, ये 10,000 तक मिल जाएगा आपको। अगर अच्छे वाला लेना है आपने तो 500 और 10,000 लगाकर आप मिली वोल्ट्स और माइक्रो वोल्ट्स मेजर कर रहे हैं, जिनके एक्चुअल वोल्ट मीटर्स उनसे भी ज्यादा महंगे, काफी ज्यादा महंगे वोल्ट मीटर होंगे वो। तो ये चीज है, ये क्या काम किया जा सकता है इससे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ जो उसने नहीं कहा। वो ये कह सकता था कि भाई मेरा दिल है कि आउटपुट जो मेरा वोल्ट मीटर है वो मेजर करे तो पॉजिटिव में मेजर करे। ये बात तो आपने देख ली ना, ये चीज आपने देख ली। देखिए मेरी बात सुनो, वो कहता है कि मेरा वोल्ट मीटर जो है वो नेगेटिव वोल्टेजेस मेजर नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है। और वो 0 से 1 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। यहां हमने देखा है, अगर आप यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं इनपुट पे, ठीक है ना, ये इनपुट वाली साइड की बात कर रहा हूं, अगर इधर एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं, यानी इस तरह की कोई वोल्टेज लगाएं जिसमें ये टर्मिनल पी जो है ये पॉजिटिव हो, आप देखिएगा कि ये टर्मिनल क्यू जो है वो नेगेटिव होगा। टर्मिनल क्यू नेगेटिव होगा आउटपुट पे जो वोल्टेज, और अगर टर्मिनल पी नेगेटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव होगा। अब वोल्ट मीटर को कैसे मॉडिफाई करें? आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपने जो भी वोल्टेज मेजर करनी है ना, उसे आप इनपुट पे लगाएं ही रिवर्स, ऐसे लगाएं। इनपुट पे जिस वोल्टेज को मेजर करना है वो नेगेटिव लगाएं। जब इनपुट पे वोल्टेज नेगेटिव होगी, पॉइंट पी नेगेटिव होगा, तो जो क्यू पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, और वोल्ट मीटर प्रॉपरली मेजर कर लेगा। ये ठीक, सही है। वरना ये है कि आप इनपुट पे तो नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करें,
यहाँ पर आप जो है वो जो भी चाहें आप अप्लाई कर दें, आराम से वोल्टेज यहाँ लगा दें जो भी आपने इनपुट पे लगानी है, लेकिन आउटपुट पे वोल्ट मीटर के कनेक्शन उल्टे कर दें। आप उसे कहें कि जी वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव ऊपर कनेक्टेड है और पॉजिटिव नीचे कनेक्टेड। इससे ये होगा कि वो नेगेटिव वोल्टेज जो है वो आराम से वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा, उसके लिए वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है कि नहीं? ये मैंने अपने शौक से खुद से नहीं बता रहा, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि जी मेरा वोल्ट मीटर, उसने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि वो पॉजिटिव में वोल्टेज मेजर करता है, आउटपुट नेगेटिव आ रही तो क्या करूं? आप उसे कहें वोल्ट मीटर उल्टा लगा लो। An ideal operational amplifier can have infinite open loop gain, infinite input resistance. State three further properties of an ideal op amp. G, zero output resistance, ठीक है, infinite bandwidth and infinite slew rate. अच्छा, अब देखें ये क्वेश्चन है, अगेन मैंने इसको देखते ही पहचान लिया कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। मुझे कैसे पता चल जाता है? क्योंकि ये देखें इसकी पॉजिटिव पोर्ट जो है वो जीरो के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से मुझे नजर आ गया कम से कम इसकी ये नॉन इन्वर्टिंग नहीं। और फीडबैक यहाँ पर से ये जो आउटपुट अगर एक इनपुट से कनेक्टेड है तो ये फीडबैक कहलाती है। और आपको अगर याद हो, कंपैरेटर्स के सर्किट में ये वाली रेजिस्टेंस नहीं होती थी। अगर आप याद करें तो कंपैरेटर्स के सर्किट्स इस तरह के होते थे, उनमें इनपुट पे तो बहुत सारी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हुई होती थी। यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी एक इनपुट यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ कनेक्टेड है, और आउटपुट पे भी बड़ी रेजिस्टेंसेस मुमकिन है लगी हुई हो, लेकिन आउटपुट और इनपुट के दरमियान ये देखिए, ये जो मैंने जिसको मैं वो कर रहा हूँ, मैं जिसको ब्लू कर दूंगा, ये वाली ब्लू, ये इस तरफ कोई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट नहीं होती थी। ये कंपैरेटर की खास पहचान होती थी। कंपैरेटर्स में आपने कभी भी कोई ऐसा केस नहीं किया जो इस तरह का, ठीक है क्या? अब आ जाते हैं जी, द वोल्ट मीटर हैज एन इनफिनिट रेजिस्टेंस, जो कि आइडियल केस है। अच्छा जी, द वेरिएशन विद द टेम्परेचर थीटा ऑफ रेजिस्टर और ऑफ थर्मिस्टर इज शोन इन द फिगर 10.2, ठीक है कि नहीं? द वेरिएशन विद टेम्परेचर थीटा ऑफ द रेजिस्टर और ऑफ द थर्मिस्टर इज शोन इन द फिगर 10.2, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चीज देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या है। When the thermistor is at a temperature of when the thermistor is at a temperature of 1 degree centigrade, the voltmeter reads 1 volt, ठीक है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वोल्ट मीटर क्या रीड करता है जी? क्या रीड करता है? इसने क्या कहा था? +1 वोल्ट, सॉरी 10 डिग्री नहीं, 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वोल्ट मीटर 1 वोल्ट रीड करता है। हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं कितनी है। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये है जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर देखें ग्राफ में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे शुरू में देखें तो यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस मिल गई थर्मिस्टर की, और वो है जी 3.7 किलो ओम। ये देखें 3.7 किलो ओम उसकी रेजिस्टेंस है। तो ये 3.7 किलो ओम भी मैं यहीं साथ लिख लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर जो थी वो 3.7 किलो ओम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि शो दैट द थर्मिस्टर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉर द थर्मिस्टर द पोटेंशियल ऑफ ए इज -0.2 वोल्ट्स। चलो ये उसने काम हमारा आसान कर दिया, हमसे उसने इनपुट मांग लिया, ठीक है। इनपुट कौन सी होती है जनाब? इनपुट ये वाली वोल्टेज होती है, ये वोल्टेज एट ए, और ये वोल्ट मीटर है, ये 1 वोल्ट रीड कर रहा है। आउटपुट जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। अब आप देखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर क्या हिसाब किताब होगा वो देख लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ एम्पलीफायर इसके लिए कि वी आउट ओवर वी इन जो है वो होगा -R। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ऊपर आएगी, ये वाली रेजिस्टेंस आपको पता है नीचे आएगी, RTH। RTH का मतलब क्या है? यानी ऐसे देखें लेफ्ट साइड पे देखें R लिखा, फिर उसके साथ नीचे छोटा सा TH लिख दिया, यानी रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। बड़ा T लिख लें या छोटा T लिख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि ये जी, अब इसमें क्या बात आ जाती है जी कि वी आउट जो है वो उसने कहा है 1 है, और वी इन
और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हमें पता है 3.7 किलो ओम है, ये हमने ग्राफ से देख ली थी, और ये जनाब 740 है यूं। अब आप इसे सॉल्व करें, वी इन जो है वो -740 ओवर 3700 आता है। वी इन जो है वो 740 ओवर क्या आता है, 3700 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए ये बनता क्या है, डिवाइड करें 740 डिवाइडेड बाय 3700, ये 0.2 वोल्ट बनता है, -0.2 वोल्ट। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे चलते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं अगर जो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा बल्कि ये इसी के आगे एक और क्वेश्चन भी, डिटरमिन द वोल्टमीटर रीडिंग फॉर अ थर्मिस्टर टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनपुट जो है वो -0.2 वोल्ट पर ही है, ठीक है कि नहीं। चलें सही है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरा रेजिस्टेंस तो मेजर करें इसकी। ये देखें, ये ग्राफ है आपके पास, इसमें ये देखें 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने रेड लाइन लगाई है, और उसको मैं ले आया हूं यहां से इस जगह पर। ये कुछ मुझे लग रहा है कि ये 2.15 किलो ओम बन रही है, 2.15 किलो ओम बन रही है, ठीक है कि नहीं। मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये 2 का है बॉक्स और फिर ये 1 है और ये 2 इसके बीच में कहीं आ रही है, तो इससे मुझे अंदाजा हुआ 2.15। ठीक है, वापस चले जाते हैं, 2.15 है जनाब, ठीक है। अब हमें पता चला कि इनपुट को हमने -0.2 पर ही रखना है और थर्मिस्टर की वैल्यू हमने चेंज कर देनी है, ठीक है। ये देखें, वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू -R थर्मिस्टर ओवर, ये R1, जो R1 यहाँ पर उससे मुराद ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आर थर्मिस्टर अभी आपने देखा, वी आउट ओवर -0.2 इज इक्वल टू -2.15 ओवर 2.15 ना लिखें, किलो में ना लिखें क्योंकि दोनों को किलो में लिखना पड़ेगा, और वो होगा जनाब 2150 ओम ओवर 740। वी आउट इज इक्वल टू -2। ये जी किस तरह बराबर है इसके, 0.581। तो जब आउटपुट जो है वो क्या होगी, वो होगी जनाब 0.581 आएगी जनाब आपके पास। इसका मतलब क्या है, आउटपुट जो है वो काफी डिक्रीज हो गई है जनाब, ठीक है कि नहीं। एक मिनट है, 2150 डिवाइडेड बाय 740, तो ये बना 2.9, ठीक है। अब 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 3.58 ही बनता है, 0.58 वोल्ट्स बन गए जनाब, ठीक है। आउटपुट डिक्रीज कर गई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो 0.581 हो गई, ठीक। द वोल्ट मीटर रीडिंग फॉर थर्मिस्टर at 20 of that thermistor temperature of 29 degree centigrade is 0.35 volt. Assuming a linear change of voltmeter reading with the change of temperature over range 1 to 29, calculate the voltmeter reading at 15 degree centigrade। कहता है अगर हम ये उसको ना वो तो एम्पेरिकल थर्मोमीटर बनाना चाह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इट्स टर्निंग आउट टू बी अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो आप देखें, हम इसको उसकी सारी जो मालूमात है वो यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं।
ठीक है, यहां आप ले लें टेम्परेचर, यहां ले लें रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर और यहां ले लें वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, स्टार्ट में उसने कहा जी कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड था तो थर्मिस्टर की वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी थी सर? वो जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वोल्ट मीटर +1 वोल्ट रीड कर रहा था, +1 वोल्ट रीड कर रहा था। ठीक है कि नहीं? और उस वक्त थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस थी 3.7 किलो ओम, इसकी रेजिस्टेंस थी 3.7 किलो ओम। ठीक है, और फिर हमने देखा कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 0.581 वोल्ट, हमने खुद कैलकुलेट की। और उस वक्त जो हमारी रेजिस्टेंस थी उसकी वो 2.15 किलो ओम थी थर्मिस्टर की, 2.15 किलो ओम। ठीक है, और फिर आखिर में उसने हमें बताया जनाब कि जब 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस वोल्टेज 0.35 वोल्ट होती है, यानी 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.35 वोल्ट होती है। ठीक है कि नहीं? और रेजिस्टेंस वो हम वहां से नोट कर लेते हैं, 29 पे जरूरत नहीं, लेकिन चलें यहां से देखा तो हमने वो 1.3 किलो ओम थी। ये देखें राइट साइड पे, बॉटम राइट पे देखें आप, जहां मैंने सर्कल बनाया, और वहां से ये देखिए जो मैं लेफ्ट साइड पे लाइन लेकर आया हूँ, वाई एक्सिस पर 1.3 किलो ओम आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर 1.3 किलो ओम लिख देते हैं और इसे हम थोड़ा ब्लू कर देते हैं जानबूझ के। पूछे क्यों भला? वो ये कह रहा है कि आप इन दो वोल्टेज वैल्यूज को आप एज ए रेफरेंस यूज करें, इन दो वोल्टेज वैल्यूज को रेफरेंस यूज करें, और फिर क्या करें? फिर कहता है जी कि अज्यूमिंग ए लीनियर चेंज ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर रेंज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द वोल्ट मीटर रीडिंग एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें, ये एक किस्म का एम्पेरिकल स्केलिंग है। अगर आपने वो थर्मोमीट्री का चैप्टर पढ़ा हुआ हो तो फिर पूछे, आपको पता होगा कि आपने वो एक एम्पेरिकल स्केल का फार्मूला पढ़ा था, ये वाला कि थीटा इज इक्वल टू एक्स थीटा माइनस एक्स जीरो और एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ इस तरह की चीज पड़ी थी, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर सीन में थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, और वो ये हो जाएगी कि हम इससे ले लेंगे x29, यानी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट 29, और हमारा जो टोटल स्केल है वो चूंकि 1 से 29 है तो यहाँ पर आ जाएगा 28। 1 से 29 तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा यहाँ पर। और चूंकि ये वोल्ट मीटर रीडिंग्स हैं तो हमारा x भी जो है वो उसको भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। वोल्ट मीटर रीडिंग है तो ये देखें x को हटा दें, इसकी जगह आप v डाल दें। जरा वोल्ट मीटर रीडिंग को यूज कर रहे हैं यू, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। अब आप यूज करें, वोल्ट मीटर रीडिंग आपकी बनती है जो अब 15 पर आपने मैयर करना है, 15 वोल्टेज ऑफ द 15, बल्कि आपने वो 15 की वोल्टेज मैयर करनी है। हाँ, तो वो जीरो, इसको इस तरह से कर लें, आपने वी थीटा निकालना, यहां पर आपने लिखाना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वी थीटा माइनस 1 वोल्ट ओवर 0.35 माइनस 1 इंटू 28, ये फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद जब आप इसे हल करें तो 15 इंटू -0.65 ओवर 28 प्लस 1 इज इक्वल टू वी थीटा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है जनाब। 15 को 15 इंटू 0.65, ये बन गया जी 9.75 डिवाइडेड बाय 28, और उसमें प्लस कर दिया हमने 1, तो वो आ गया जनाब आपका 1.34। 1.34 आपका आंसर आ गया। मैं रीचेक कर लेता हूँ उसको, ये जनाब 15 इंटू
0.65, ठीक है, तो ये आ गया जी 9.75। 9.75 डिवाइडेड बाय 9.75 डिवाइडेड बाय 28 जी, ये आया जी V थीटा आपका आया है 1.348 वोल्ट्स जी। तो 1.348 वोल्ट्स अगर आप देखें तो ये वाली वोल्टेज तो 1.348 वोल्ट के बराबर नहीं, ऐसा ही है ना। ये देखें, इसको देखें, ये वाली वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज तो इसकी वोल्टेज के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या हम, वो पूछेगा भी क्यों नहीं है बराबर, तो आपको पता है कैम्ब्रिज वालों की आदत है, उनको तो इस तरह की बड़ी बुरी आदतें पड़ी हुई। वो कहता है स्टेट वाई योर आंसर, मुझे पहले ही पता था वो पूछेगा कि स्टेट योर आंसर इन B2 एंड C और नॉट। आप उसे कहें कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस लीनियरली चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं। और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है V आउट जो है वो -R थर्मिस्टर ओवर, ठीक है कि नहीं, R थर्मिस्टर ओवर R इनपुट इनटू वो टेम्परेचर रेंज जो भी आपने यूज किया, ठीक है ना, इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं इनटू द टेम्परेचर रेंज, ठीक है। आप उसे कहें इसमें जो R थर्मिस्टर है वो टेम्परेचर के साथ, इसमें जो R थर्मिस्टर है जिसके लिए मैंने अभी सर्कल बनाया वो जो है, और जिस सर्कल को मैं ब्लू भी कर देता हूँ, वो टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशनशिप नहीं रख रही, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं है उसका, इसलिए वोल्ट मीटर भी टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं रखता, ठीक है कि नहीं। यहाँ टेम्परेचर, ये रेंज है, सॉरी, ये टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर रेंज इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है कि नहीं। और थर्मिस्टर का इफ यू वांट टू बी मैथमेटिकल तो आप कहेंगे जी कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है वो सम कांस्टेंट ओवर सम कांस्टेंट प्लस सम अदर कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर है, कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये चीज जो है एक जो कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसलिए ये वोल्टमीटर की रीडिंग स्ट्रेट टेम्परेचर के साथ अगर इसको आप एज ए थर्मोमीटर यूज करें तो हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं। ये जनाब सर्किट एम्पलीफायर दिखाया गया है, वर्चुअल अर्थ पूछा गया है, आपसे गेन डिराइव किया गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 और R2 फॉर द गेन ऑफ एम्पलीफायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जी, गेन आपने डिराइव करना है इसका। चलें आए देखें, इस बड़ा सादा सा गेन है, मैं आपको बता देता हूं। वो ये है, आप पहले अज्यूम करते हैं कि यहां से रेजिस्टेंस करंट जा रहा है, इसको चलें आप I2 कह लें, इसलिए I2 कह लें कि R2 में से गुजर रहा है, और इसको आप कह लें I1 इसलिए कह लें कि R1 में से गुजर रहा है, और I3 हम कह देते हैं अंदर जा रहा है, इसमें ऑप एम्प के अंदर जा रहा है, ठीक। अब ये पॉइंट P, ठीक है कि नहीं, पॉइंट P को देखें किस तरह से हम डील करते हैं। पॉइंट P पर आप क्या करें कि अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट P, ठीक है, अप्लाई KCL एट P। अप्लाई KCL एट P, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट P, तो आपको पता चलेगा कि I2 बराबर किसके, I1 प्लस I3 के, ठीक है। अब आप ये चीज देखें कि आपने यहां लगानी है अप्रोक्सीमेशन नंबर 1। अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 क्या थी कि इनपुट इंपिडेंस इज वेरी हाई। अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 कि इनपुट इंपिडेंस बड़ी हाई है, यानी इधर इसके अंदर कोई मेगा ओम गीगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है अंदर, इसलिए I3 वेरी स्मॉल है। I3 सिग्निफिकेंट जरूर है, न्यूमेरिकली इनसिग्निफिकेंट, यानी एक्शन वाइज सिग्निफिकेंट है लेकिन न्यूमेरिकली वो नहीं है। इस तरह आटे में नमक डालते हैं ना, तो वो नमक जो है वो बड़ा थोड़ा सा डाला जाता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होता है, एक्शन वाइज सिग्निफिकेंट होता है, वेट वाइज इनसिग्निफिकेंट होता है। I3 जो है मैथमेटिकली इग्नोरेबल है, एक्शन वाइज इनसिग्निफिकेंट नहीं है। तो I3 को हम अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 लेंगे कि जनाब I3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
ठीक है कि नहीं, I3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये हमारी अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 होगी। उससे क्या हो जाएगा, I2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I1। ठीक है, अब आप ये चीज देखें, आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये फर्ज करें ये कोई रेजिस्टेंस है। ऐसे अगर फर्ज करें तो राइट साइड पे देखिए कोई रेजिस्टेंस है, इसके एक साइड पे वोल्टेज V1 है, दूसरी साइड पे वोल्टेज V2 है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट किसके बराबर होगा, V1 माइनस V2 ओवर R होगा। V1 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, वो जो ओम्स लॉ नहीं पढ़ा आपने, V ओवर R, उसमें जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एट वन एंड माइनस वोल्टेज एट अदर एंड। ये बात जहन में रखें। राइट साइड पे इसको हटा रहे हैं, अब इसको हम यूज करेंगे। तो आप खुद देखें, हम इसमें से जो वोल्टेजेस हैं वो कौन कौन सी यूज करेंगे वो आपके सामने लिख देते हैं। देखें, एक तो ये वोल्टेज इन है और एक वोल्टेज आउट है, ठीक है, और एक आप ले लें VP, वोल्टेज एट P। ठीक है, अब जो करंट यहां से चला है I2, जिसको मैं दोबारा हम रेड से शो कर रहे हैं और लिखना शुरू करते हैं। ये देखें, लेफ्ट साइड से मैं दोबारा ये वैल्यूज इधर उठा के राइट साइड पे ले आया हूं। I2 is approximately equal to I1 and I2 is equal to V in minus VP over R2। ठीक है कि नहीं, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहां से देखिए ऊपर वाली रेजिस्टेंस में देखिए जो ये R1 है, जो एक्चुअली हमने पुराने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हम इसको एज एन R2 यूज कर रहे थे, इसको उसने R1 कह दिया। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, देखिए इसके एक एंड पे वोल्टेज VP है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आउटपुट की वोल्टेज V आउट है। तो ये I1 बनेगा VP माइनस V आउट ओवर R1, VP माइनस V आउट ओवर R1। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर आपकी अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 शुरू होती है। अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 क्या है, आपको पता है कि VP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, जिसे वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। VP किसके बराबर है, VP इज 0, ये आपकी अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये VP जो है अप्रोक्सीमेशन नंबर 2 है, वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो V in over R2 is equal to minus V out over R1, और hence V out over V in is equal to minus R1 over R2। आप कहेंगे सर अभी तक तो आप पहले कह रहे थे R2 over R1, तो वो आप उससे कंफ्यूज ना हो। हम जिसको R2 कह रहे थे इस क्वेश्चन में उसने उसको R1 कह दिया, और जिसको हम R1 कह रहे थे उसको इसने R2 कह दिया। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, हमारा फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने डिराइव कर दिया। ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, सादी सी डेरिवेशन है, समझ ना भी हो तो बंदा रट्टा लगा ले इसका। ठीक है, 3 नंबर मुफ्त के होते हैं। उसके बाद देखें रिले, मैग्नेटिक रिले आपने काफी दफा बनाया है। तो a relay and the output terminals of the amplifier circuit are shown on figure 8.2, show how the relay may be connected to amplifier output so that relay operates only when the V out is positive। अच्छा, ठीक है, V out अगर आप पॉजिटिव पे ही उसको वर्क करवाना चाहते हैं तो क्या करें, यहाँ डायोड लगाएं, इस तरह करके यूं डायोड लगाएं, और इस तरह से यूं डायोड लगाएं, सॉरी कनेक्शन लगाएं, और एक डायोड आपको याद है आपने इस तरह भी लगानी है जो कि सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और ये स्विच ऐसे, और देखें यहां से करंट फ्लो करेगा यूं, और कॉयल को मैग्नेटाइज करेगा, और कॉयल इस स्विच को क्लोज कर देगी। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन है, ये भी फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है, किस तरह से पता चल जाता है मुझे, ये देखें पॉजिटिव जो है वो 0 पर है, पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आपने 0 पे कन्वर्ट रखी हुई है। अब आप इस तरह से देखें, ये आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया, और जनाब चलते चले जाएं तो मार्क द पॉइंट, मार्क विद द, ये क्वेश्चन एक मिनट है, इसको पूरा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलर शीट में से। ठीक है कि नहीं, ये आज हमारा 5वां क्वेश्चन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। A circuit incorporating an ideal operational amplifier is shown in the figure 8.1। ओके, इसमें 2 गेन्स हो जाएंगे। ठीक है, the supply is connected to plus and minus 9, the output of amplifier is measured using a voltmeter having a range from 0 to 5। अब ये नोट करें कि जो वोल्टमीटर है
ये 0 to 5 वोल्ट्स के अलावा इससे ज्यादा मैयर ही नहीं कर सकता, ठीक है। A switch enables the inverting input to the op amp is to be connected to either RA और RB, बिल्कुल ठीक है, यानी RA से भी जोड़ सकते हैं और RB से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। A positive potential plus Vin is applied to the input to the circuit. On the figure 8.1, mark with the letter P the positive connection of voltmeter such that voltmeter shows a positive reading. अच्छा, ठीक। अब आपको ये बात पता है, अगर आप यहाँ पर इधर आप ऐसे कोई पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, यूं करके कोई पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, तो क्या होगा, आउटपुट पे यहाँ नेगेटिव होगी। मगर आप तो चाहते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो पॉजिटिव रीड करे, तो उसके कनेक्शन उल्टे कर दें, ऐसे मार्क कर दें, बस आपने ये इतना दिखा देना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बाकी बनाया ना, आपने सिर्फ ये दिखाना, ये कनेक्शंस आपने बना देने हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपने अब वोल्ट मीटर की सारी रीडिंग्स पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि वो नेगेटिव वोल्टेज अपने आउटपुट नेगेटिव आउटपुट है, तो वो आपने उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दिया, ये वाला क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, उसको डायग्राम पर ही करना था। Calculate the V potential V in such that the voltmeter has full scale deflection when the inverting input of the op amp is connected to RA. RA से जोड़ा हुआ हो और आउटपुट फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर हो, तो V in कितनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इस हालत में आउटपुट जो है वो फुल 5 वोल्ट आ रही है, तो RA है, तो उस वक्त V in निकालना है। लेफ्ट साइड पे देखें, इनपुट वोल्टेज आपने निकालनी है। अब आपको पता है कि V out ओवर V in जो है वो -R2 ओवर R1 होती है। देखिए, हम तो R2 इसको कहते थे ना, पिछले क्वेश्चन में उसने इसको ऐसे ही R1 कह दिया था, लेकिन हम इसको कहते हैं। अब V -5 वोल्ट यहाँ पुट करेंगे, ये V in हमने कैलकुलेट करना है, ये -50 किलो ओम है, तो इसको खाली ओम्स में कर लें। R1 हमारा जो है वो RA बन जाएगा, क्योंकि कनेक्शन उधर कनेक्ट हुआ है। इस तरह हम V in वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये 100 इसके 2 जीरोस उड़ा देगा और नेगेटिव को फारिग कर देगा, 5 उसका 100 रह जाएगा, और V in जो है वो V in होगी 1/100, 0.01 वोल्ट। नोट करें, बड़ी छोटी सी वोल्टेज है ये 10 मिली वोल्ट के बराबर बनती है, उसको आपने आराम से मेजर कर लिया। ये वोल्टेज कितनी बनती है, 10 मिली वोल्ट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जनाब, अच्छा अगर रेजिस्टेंस RB कनेक्ट हुई हो तो फिर क्या होगा, और फिर उसने कहा इसका यूज क्या हो सकता है। यूज तो इसका साफ जाहिर है, ये मिली वोल्ट्स की वोल्टेजेस को मेजर कर रहा है, तो उनको आप यूज मिली जाहिर है, उनको एम्पलीफाई कर लेते हैं, एम्पलीफाई करके आप मेजर कर लेते हैं। अब RB से अगर आपने सर्किट को जोड़ दिया, तो आपकी इनपुट या R1 जो है वो RB वाली बन जाएगी। स्विच इधर आ चुका है, अब यहाँ नहीं है, ठीक है। तो उससे देखें क्या बनता है, V out जो है 5 वोल्ट है, ठीक है। V in हमें पता नहीं है, -50 किलो ओम और नीचे भी 10 किलो ओम, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये 10 किलो ओम ने किलो ओम को भी उड़ा दिया, -5 वोल्ट, और V in किसके बराबर हो गया, इसको यहाँ माइनस, आपको था आउटपुट को अपने माइनस लेना है, 1 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब आप 1 वोल्ट को भी मेजर कर सकते हैं। वन यूज ऑफ दिस सर्किट क्या है कि ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल वोल्टेजेस एंड इवन वेरी लार्ज वोल्टेजेस। फर्ज करें आप, मतलब ज्यादा बड़ी वोल्टेज हो तो उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, उसको आपने उसको स्केल फैक्टर उसका नीचे लाकर उसे भी मेजर कर सकते हैं। बेटा ये थे 5 क्वेश्चन जो सारे के सारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के थे। आगे अगर आप इस असाइनमेंट में जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बिल्कुल मैच करता है पहले वालों से, आप इसको कर सकते नहीं, बल्कि क्वेश्चन 6 एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो असाइनमेंट है ना बेटा, ये सारी की सारी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स की असाइनमेंट है, और इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं, टोटल मेरा ख्याल है इसमें जी 9 क्वेश्चंस हैं। तो रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है बेटा, जहां हम अपनी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।